हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या H2O2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति कार्य कर सकता है? मुख्य अवधारणा देखेंगे सबसे पहले। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे H2O2 का ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक व अपचायक ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य दोनों की तरह कार्य करना बिल्कुल करता है। H2O2 जो होता है वो ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है। ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। तो हम सबसे पहले ऑक्सीकारक देख लेते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में और ये दोनों ही माध्यमों में ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्लीय माध्यम में ये किस तरीके से ऑक्सीकारक का काम करता है। अम्लीय माध्यम, तो हम इसको अभिक्रियाओं से समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई भी Fe+2 आयन होते हैं उनको Fe+3 आयन में परिवर्तित कर देता है। तो हम इसकी अभिक्रिया लिख लेते हैं कि 2Fe+2 2Fe+2 प्लस 2H+, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम, और इसके साथ में H2O2 अगर मिला दिया जाता है तो ये बना देता है, ये जो Fe+2 है इसको Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ा दिया और साथ में क्या करता है, जल बना देता है, 2 मोल H2O बना देता है लिक्विड में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, Fe का यानी कि यहाँ पर जो Fe+2 है उसको Fe+3 के अंदर परिवर्तित कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण जिसका करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। दूसरा हम ले लेते हैं क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में किस तरीके से ये जल को क्षारीय माध्यम में किस तरीके से ये काम करता है, क्षारीय माध्यम में हम देख लेते हैं। तो एक अभिक्रिया से इसको समझते हैं कि क्षारीय माध्यम में ये किस तरीके से काम करता है। दो Cr+3 के साथ में H2O2 अगर मिला दिया जाता है और माध्यम कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, OH-OH- का मतलब क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम के अंदर ये क्या करता है, जो Cr+3 आयन होता है उसको क्रोमेट आयन में बदल देता है, CrO4-2। ठीक है ना, CrO4-2 में बदल देता है और साथ में जल बना देता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर Cr+3 को, ये Cr की ऑक्सीकरण अवस्था को घटा देता है, कम कर देता है, और जैसे ये ऑक्सीकरण अवस्था को कम करता है तो ये इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था कम नहीं कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा रहा है। Cr की +6 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ इस कारण से क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में भी काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका अपचायक के रूप में किस तरीके से ये काम करता है। तो सेकंड हमारा है अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में अपचायक के रूप में पहले वही अम्लीय माध्यम में, अपचायक के रूप में अम्लीय माध्यम में कैसे काम करेगा, अभिक्रिया से देख लेते हैं। 2 MnO4- प्लस में 6H+ यानी कि अम्लीय माध्यम है, और 5 मोल H2O2 क्रिया करके क्या देते हैं हम, 2Mn+2 और साथ में 8H2O और साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, 5 मोल O2 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो Mn है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है और +7 से ये +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अपचायक की तरह भी काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम क्षारीय माध्यम में ये कैसे काम करता है, क्षारीय माध्यम में हमारे पास ये जो H2O2 होता है, ये I2 मतलब आयोडीन, I2 को क्या करता है, H2O2 के साथ में, और क्षारीय माध्यम होना चाहिए, इसका मतलब हमें
OH माइनस आयन भी लेना पड़ेगा जो कि क्षार से आ रहा है। तो ये क्या करता है 2I माइनस में परिवर्तित कर देता है, साथ में 2 मोल जल के बनाता है और साथ में हमें ऑक्सीजन भी देता है O2। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो I2 में आयोडीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो शून्य है और यहाँ पर कितनी है -1 है। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है, इसका मतलब इसका क्या कर रहा है अपचयन कर रहा है। तो ये अपचायक के रूप में भी काम कर रहा है। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों ही माध्यमों में, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।